चिराग तले अंधेरा। जी हाँ नाजरीन, आपने कई बार इस मुहावरे को सुना होगा और हम आपको भी दिखा देंगे, चिराग तले अंधेरा ही होता है। ये श्रीनगर का मसरूफ़ तरीन इलाका है। हवल एरिया, इस्लामिया कॉलेज से हवल तक आपको हम दिखा दें ट्रैफिक का निज़ाम कितना दरम बरम है और चिराग तले अंधेरा क्यों है। क्योंकि यहाँ के हवल से यहाँ के एसएसपी ट्रैफिक जनाब एजाज़ अहमद भट्ट साहब भी है जो आईपीएस है, और महबूब साहब को भी हम इसकी तरफ हम इशारा देंगे, इस ट्रैफिक जैमिंग की तरफ, क्योंकि ये श्रीनगर का मेन सिटी का है एरिया। हवल ये इस्लामिक कॉलेज से बिल्कुल बराबर मिर्ज़ा कामिल चौक तक हम आपको दिखा देंगे। ये रास्ता जो है बराबर कॉम्पैक्ट रहता है ट्रैफिक से, दरहम बरहम इस यहाँ पे ट्रैफिक सुबह से शाम तक रहता है। और बहुत लोग जो यहाँ पे रहते हैं और दुकानदार जो भी है, चलने वाले फिरने वाले जो है, जो पैदल चलने वाले, वो भी बहुत परेशान है इस ट्रैफिक जैमिंग की वजह से। ट्रैफिक जैमिंग क्यों होती है? यहाँ पे आप देखते होंगे, हमने आपने बैरिकेड्स आपको दिखाए, ये बिल्कुल यहाँ पे हवल से हम जब जाएंगे इस्लामिक कॉलेज की तो, और यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे भी गाड़ियाँ फेर सकती है, टर्न कर सकती है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकती है। यहाँ पे भी बैरिकेड लगा हुआ है, और आगे भी अगर देखें इस्लामिक कॉलेज की, और वहाँ पे भी बैरिकेड लगे हुए हैं जहाँ पे कट गाड़ी आराम से ले सकती है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ले सकती है, और कंजेशन कम हो सकता है जो ट्रैफिक जैमिंग होता है हो सकती है। ये हम दिखा सकते हैं जो कंक्रीट बिल्डिंग, जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, ये कंक्रीट बिल्डिंग है फिरदौस सिनेमा जिसके नाम से मशहूर है। ये वो चौक है, हवल चौक जिसको हम बोल सकते हैं, फिरदौस सिनेमा के चौक से हम इसको जानते हैं। और यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हाहाकार मची हुई है। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, सीमेंटेड जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा मसला यहाँ पे बना हुआ है आने जाने लोगों के लिए भी। और जो गाड़ियाँ जो जैमिंग होती है, बिल्कुल इसी वजह से ये जैमिंग यहाँ पे हमने भी देखा, मुशाहिदा भी किया, और बिल्कुल इसी वजह से है। क्योंकि जो गाड़ियाँ संगीन दरवाज़ा या बादामवारी से आती है, जिनको ईदगाह की तरफ जाना होता है या ईदगाह से वहाँ की तरफ जाना होता है, तो उनको बहुत लेंथ में जाना पड़ता है, और वहाँ पे कट्स या जो उनके लिए जगह नहीं है बीच में सड़क में दूसरी पार जाने के लिए, तो बिल्कुल वो स्ट्रेच जो होता है, उनका जो स्ट्रेच होता है, तो इस वजह से भी स्ट्रेच ये ट्रैफिक जैमिंग होती है। ये हम दिखाते हैं आपको, ये ईदगाह की साइड से आपने आपको बहुत लाइन कतार से दिखाई आपको गाड़ियाँ बहुत सारी, ये भी अपना वेट कर रही है। उनको कुछ गाड़ियों को यहाँ पे बादावारी की तरफ जाना है, और अब वो भी उसी तरफ चली जहाँ से बाकी गाड़ियाँ चल रही है, यानी सुरा की तरफ या आलमगरी बाज़ार की तरफ जा रही है। और सड़कें उतनी ही हैं कि जहाँ पे बहुत मुश्किल से दो गाड़ियाँ पास होती है। और ये बड़े अफसोस की बात है, एसएसपी ट्रैफिक जो है एजाज़ अहमद भट्ट साहब, वो इसी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यही के बसिंदर है। और यहाँ पे अगर ऐसे ट्रैफिक जैमिंग होती है तो बाकी जगहों का क्या हाल हो। बहुत लोगों की ये डिमांड भी है कि यहाँ पे जो बैरिकेड लगे हुए हैं बिल्कुल चौक के बिल्कुल बीचों बीच लगे हुए हैं, इनको उठाया जाए और काफ़ी हद तक इस जैमिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आर पार जो गाड़ियाँ जाने वाली होती है उनको बिल्कुल रास्ता दिया जा सकता है। और एक और डिमांड है हमारी भी और लोगों की भी, जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी भी डिमांड है कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे ट्रैफिक के हुकाम होनी चाहिए, ट्रैफिक के कॉन्स्टेबल्स होने चाहिए जो ट्रैफिक को अच्छे से ठीक कर सके और मैनेज कर सके। और एक और बात यह है कि यहाँ पे स्ट्रीट जो लाइट्स होती है वो भी डिफेक्ट होती है, वो भी चलती नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कि अगर यहाँ पे इलाही बाग जो है बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल दिखाई देता है, जब हम ट्रैफिक लाइट्स की बात करें तो वहाँ पे लोग फॉलो भी करते हैं, अक्सर लोग फॉलो भी करते हैं। अगर यहाँ पे लगाया जाए तो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करके एक तो रूल भी होगा, रूल को फॉलो करने का भी काम होगा, और दूसरा अगर शऊरी तौर पे लोग हों, जानने वाले लोग हों, वो काफ़ी हद तक उनको फॉलो करके ट्रैफिक जैमिंग नहीं कर सकते हैं। और
SSP ٹریفک جناب اعجاز احمد بٹ صاحب جو ہے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس علاقے میں بہت ساری شکایتیں ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹریفک جیمنگ بہت ہوتی ہے. اس جو چوک کے بالکل بیچوں بیچ یہ بیریکیڈ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بالکل یہ ٹریفک جیمنگ کا ماحول بنتا ہے. اگر یہ اٹھایا جائے تو بہت حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سموتھلی ٹریفک آ جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی میں ہم آپ کو دکھا دیں جو چوک میں 3 پولز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ LTHT لائنز لگی ہوئی ہے بجلی محکمے کی، تو اس نے بھی لگ بھگ 6-7 فٹ سڑک کی لی ہے. اگر اس پہ بھی کام کیا جائے تو کافی حد تک جہاں پہ مسافر گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں وہاں پہ بھی ایک کھمبے کو لگایا جا سکتا ہے، ایک پول کو لگایا جا سکتا ہے، 2 کو کینسل کیا جا سکتا ہے، اور یا الٹرنیٹیو کچھ لگایا جا سکتا ہے جو 5-6 فٹ اس سڑک کی اس نے کھائی ہے وہ بھی سڑک کے ہی ساتھ ہی مل سکتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس بیریکیڈ کو ہٹایا جائے اور یہاں پہ کافی حد تک یہ جو ڈیمانڈ بھی ہے وہ اس کو بھی فلفل کیا جا سکتا ہے. اور ہماری بھی یہ رائے ہے کہ اس کا کافی حد تک اس سے جو متاثرہ لوگ ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور بسکندر ہے یا دکاندار وغیرہ ہے، آنے جانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی کافی راحت مل سکتی ہے. ٹریفک حکام کو بھی چاہیے وہاں پہ کانسٹیبلز رکھے جو بھی یہ جو ٹریفک کا نظام اس کو مینیج کر سکے. سب کا چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.